जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक-ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी, शुक्र अल्लाह का जी, ठीक है। घर में सब ठीक-ठाक हैं जी? हाँ जी सर, अल्लाह का करम है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी सर। यस सर। चलें, वेरी गुड। बेटा मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने नेम, कुछ लोगों ने रोल नंबर साथ मेंशन नहीं किए और कुछ लोग जो है उनके डिवाइस का नाम आ रहा है, वो चेंज करें। अपनी डिवाइस का नाम उसकी बजाय आपका नाम और आपका रोल नंबर शो होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग ताकि अटेंडेंस मार्क की जा सके। और अगर अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे तो फिर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और मैं रिमूव कर दूंगा आपको मीटिंग में से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम और रोल नंबर शो नहीं हो रहा। सो आप लोग एक तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, देन आप चैटिंग में जाके, चैटिंग का ऑप्शन है सबको आइडिया, तो आप चैटिंग में जाके जो है चैट के ऑप्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने डिस्प्ले नेम को जरा थोड़ा सा चेंज कर लें, रादर दैन कि आपका नंबर आए या आपका नाम आए, आपकी डिवाइस का नाम आए। जी अजीम राना, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीम राना का मैसेज आया जी कि ऑडियो नहीं आ रही। आप लोग सुन सकते हैं मुझे? शोर? जी सर, आपकी ऑडियो आ रही है। चलें, वेरी गुड। बेटा अगर शोर वगैरह आ रहा है तो आप अपने माइक को म्यूट कर लें। जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो चैट में क्वेश्चन पूछ लें या फिर अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी, ठीक। होप्स हो गए आपको मेरी आवाज आ रही है। जी सर, बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। ये आईफोन आईफोन का मैसेज आया है जी कि वो उसको आइडिया नहीं हो रहा कि नेम रोल नंबर कहाँ लिखना है। तो आप अपनी डिवाइस का नाम शो हो रहा है, आप अपनी जूम एप्लीकेशन की सेटिंग में जाए ना, वहाँ जाके अपना नाम दें, या जब आपने साइन अप किया था तो वहाँ पर अपना नाम दें। अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लास्ट नेम के साथ रोल नंबर लिख लें। सर नेम के साथ लिखना है रोल नंबर? हाँ जी, नेम के साथ रोल नंबर लिख लें। और अगर अभी नहीं समझ आ रही तो अभी आप इसको फिलहाल छोड़ दें, बाद में कर लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट ठीक करते है हैं। सर। ठीक है सर। ठीक है जी। माइक्स को थोड़ा सा आप लोगों ने म्यूट रखना है ताकि शोर से बचा जा सके और हमें समझ आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप चैट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या फिर लास्ट पे हम लोग जो है ना वो वॉइस के थ्रू क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। चले, आप सब लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक होंगे। आपके घर वाले भी सारे ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। अपने माइक्स को जरा म्यूट करें ताकि ताकि शोर ना आए। माइक म्यूट। मोहम्मद असद का माइक ऑन है, सना अरशद का माइक ऑन है, आईफोन वाले का माइक ऑन है। जी हमजा ठीक है, आप बाद में चेंज कर लीजिएगा। जी सना अरशद अपना माइक ऑफ करें बेटा, और मोहम्मद असद भी अपना माइक ऑफ करें। चलें, वेरी गुड। अब माइक सबके ऑफ हो गए हैं, अब शोर नहीं आ रहा, तो हम लोग जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। माइक म्यूट कर लें, शाबाश। माइक्रोफोन बंद कर लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? बेसिक सा क्वेश्चन अगर अबाउट नेटवर्क पूछना है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स। हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे थे। आईपी एड्रेसिंग के बाद हम लोगों ने सबनेट मास्किंग पढ़ना था, लेकिन उसके लिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड का होना बहुत लाजमी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हेलो माइक, होप्स हो कि आप मुझे सुन रहे हैं।
सो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। हम लोग आईपी टेस्टिंग पढ़ रहे थे, उसको हमने कंटिन्यू करना था, लेकिन अब हमारे पास फिजिकली व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो मैं कोशिश करूंगा किसी दिन हम लोग व्हाइट बोर्ड अरेंज करके जो वीडियो मीटिंग के थ्रू हम लोग आईपी टेस्टिंग को, सबनेट मास्किंग को, सबनेटिंग को पढ़ लेंगे। सैयद हाशिम बुखारी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आसिम आफ्ताब 101, आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज का इशू होगा तो बेटा, तो समटाइम मीटिंग में कनेक्शन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग हम लोग कनेक्टेड है और कनेक्शन हमारा बना हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ हुआ है। अब स्विचिंग टेक्निक को समझना है हमने। अब देखें, स्विचिंग टेक्निक को समझने के लिए हम एक छोटे से नेटवर्क की एग्जांपल लेते हैं। हम लोग लैब में देखते रहे हैं कि डिस्कस करते रहे हैं कि जी ये फलाना सिस्टम जो है, या सिस्टम ए जो है, या सिस्टम बी जो है, ये डायरेक्टली एक स्विच के साथ कनेक्ट होता है, और वो स्विच जो है वो फर्दर आगे किसी स्विच के साथ कनेक्ट होता है, एंड सोन। जब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाता है, एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह अगर हम लोग अपने वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो अगर हम लोग अब इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं और हम लोग आपस में जूम की मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरा एक्सेस पॉइंट जो है वो पीटीसीएल की आईएसपी के साथ कनेक्ट है। हमारे नेटवर्क के दरमियान में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, गेटवेज आते होंगे, राउटर्स आते होंगे, जिनके थ्रू हम आपस में कनेक्टेड हैं और अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो डिवाइसेस दरमियान में आती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डाटा को स्विच करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज या हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, दरमियान में बहुत सारे नोड्स हैं, दरमियान में एक्सेस पॉइंट्स होंगे, दरमियान में स्विचेस होंगे, दरमियान में राउटर्स होंगे, दरमियान में गेटवेज होंगे। होप्स हो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डायग्राम भी डिस्प्ले करवाता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबको? चैट में मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है, डायग्राम नजर आ रही है? चले, वेरी गुड, डायग्राम नजर आ रही है, गुड। तो इस डायग्राम को जरा देखें, इस डायग्राम को जरा देखने की कोशिश करें। इस डायग्राम के अंदर क्या है? इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क के अंदर ये जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस वक्त, लेफ्ट साइड पर, नेटवर्क की लेफ्ट साइड पर और नेटवर्क की राइट साइड पर, नेटवर्क की लेफ्ट साइड पर, नेटवर्क की राइट साइड पर जो है हमारे पास, हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेशंस हैं। एक तैयब बच्चा है, शायद वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, उसने ज्वाइन कर लिया इस मीटिंग को। तैयब, आपकी क्लास बेटा 4 बजे, आपकी क्लास अभी नहीं है। 16:7 to 1 तैयब है, आई थिंक वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है, उसने ज्वाइन कर लिया मिस्टेकनली। खीजर अजीज ने भी ज्वाइन कर लिया है। बेटा हमारी क्लास जो है वो 4 बजे है, हमारी क्लास 1 बजे नहीं है। तो नेटवर्क्स वाले स्टूडेंट्स सुने जी कंसंट्रेशन के साथ, हमारे पास ये राइट साइड पर भी स्टेशंस हैं और लेफ्ट साइड पर भी स्टेशंस हैं, लेकिन ये कौन सा नेटवर्क है? अज्यूम करें कि ये हम लोग हैं, ये मैं इधर बैठा हूँ, इस टाइम आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, इसी तरह फर्दर जो है वो स्टूडेंट्स इन सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं और हम लोग एक मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये नेटवर्क कौन सा है? ये वो नेटवर्क है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर लें। ये इनमें से कुछ हमारे पास राउटर्स हैं, कुछ गेटवेज हैं, कुछ हमारे पास जो है वो स्विचेस हैं, कुछ हब्स होंगी,
ये जो हमारा पूरा नेटवर्क है ना, इसको स्विचिंग नेटवर्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन नोड्स का काम क्या होता है? इन नोड्स का काम है डाटा को स्विच करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें जी कि ए सिस्टम जो है, जो कि लेफ्ट साइड पर है आपकी स्क्रीन के, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है सिस्टम ई के साथ। तो अब ए और ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ए और ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ए स्विचिंग नोड 4 के साथ कनेक्ट है और ई जो है वो स्विचिंग नोड 6 के साथ कनेक्टेड है। ए ई को डाटा सेंड करता है तो ए से डाटा 4 पर जाएगा। अब 4 के पास एक इंफॉर्मेशन है। 4 के पास क्या इंफॉर्मेशन है? 4 के पास इंफॉर्मेशन है कि डाटा कैन बी फॉरवर्डेड टू नोड नंबर 5, डाटा कैन बी फॉरवर्डेड टू नोड नंबर 7। क्यों? क्योंकि ये 5 और 7 दोनों 6 के साथ कनेक्टेड हैं। डाटा नोड नंबर 6 पर जाएगा तो ई के पास जाएगा। तो स्विचिंग को समझने के लिए हमारे पास ये चीज है कि जब ए डाटा 4 को सेंड करेगा तो 4 उस डाटा को स्विच करेगा फ्रॉम नोड नंबर 4 टू 5 और नोड नंबर 4 टू 7। अगर स्विचिंग को समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या स्विचिंग की समझ नहीं आ रही, तो स्विचिंग का मतलब बेटा होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस का मतलब होता है स्विच करना। यू आर स्विचिंग, या हम लोग फॉर एग्जांपल अक्सर अपनी बात करते हैं कि यार वो फलाना पर्सन जो है ना, वो जिस यूनिवर्सिटी से स्विच करके पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया है या पंजाब यूनिवर्सिटी से स्विच करके किसी और जगह चला गया है। तो स्विचिंग का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो स्विचिंग हम नहीं करते। हम लोग तो कनेक्टेड हैं नोड नंबर 4 के साथ, आप लोग सी आर कनेक्टेड है नोड नंबर 6 के साथ। तो मैंने तो डाटा 4 को सेंड किया है ना, अब ई तक कैसे जाएगा, सी आर तक कैसे जाएगा? सी आर तक पहुंचेगा थ्रू दिस स्विचिंग नेटवर्क। अब इस स्विचिंग नेटवर्क के अंदर भी दो चीजें हैं। स्विचिंग नेटवर्क के अंदर दो चीजें कौन सी हैं? स्विचिंग नेटवर्क के अंदर आप लोग देखें कि कुछ नोड्स ऐसे हैं, जैसे नोड नंबर 4 है, नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 है, नोड नंबर 6 है। ये नोड्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली स्टेशंस के साथ भी कनेक्टेड हैं और दूसरे नोड्स के साथ भी कनेक्टेड हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड नोड नंबर 5 एंड 7 जो है ये डायरेक्टली किसी भी स्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। और आप ये भी देखें कि ए जो है उसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है 4 के साथ, बी जो है उसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है 1 के साथ, मेन फ्रेम सिस्टम का, मेन फ्रेम स्टेशन का पॉइंट टू पॉइंट लिंक है 2 के साथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप 5 को देखें, 5 का मल्टी पॉइंट कनेक्शन है किसके साथ? 3 के साथ एंड 6 के साथ। आप 4 को देखेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन है 5 के साथ, 7 के साथ। तो स्विचिंग टेक्निक्स हमारे पास हमने जो पढ़नी है, उनको पढ़ने का मकसद क्या है कि हम लोग ये समझ सकें कि हमारा डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे स्विच करता है, बैकएंड पे कौन सी टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हमारे पास डाटा जो है ना वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लोकल एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क हो, उसके दरमियान में स्विचिंग नेटवर्क जरूर एग्जिस्ट करता है। वो स्विचिंग नेटवर्क क्या होते हैं? जो कि डिफरेंट नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो नोड्स हैं, ये जो आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर दी स्विचिंग नोड्स। दीज आर दी स्विचिंग नोड्स। तो स्विचिंग नोड्स, आप मुझे सुन सकते हैं जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? आप सुन सकते हैं मुझे? चले, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं उनको आवाज आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कनेक्शन में डिस्टर्बेंस होती है, वो हो जाएगा क्लियर। चलें, वेरी गुड जी बेटा। तो समझ भी आ रही है ना सबको? चैटिंग में मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, चैट में रिस्पॉन्स करते हैं। वो पॉइंट क्लियर नहीं है यहाँ तक तो मुझे क्वेश्चन पूछ लें चैट में। चलें, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी समझ क्यों आ रही है सुभान? आपको पूरी समझ आनी चाहिए यार। मेरे ख्याल से इतना तो हम लोग लाइव क्लास में नहीं एक्सप्लेन करते जितना मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, ताकि आपको समझ आ सके जी।
दानिश ठीक है, आप बाद में कर लेना। रिकॉर्डिंग बेटा हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल पर हम इसको अपलोड कर देंगे। एक चैनल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, वहां से आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी। मैं बता दूंगा, चैनल नेम बता दूंगा मैं आपको जी। तो ये स्विचिंग नेटवर्क हमारे पास हर नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम दो सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ना, तो वहां तो कोई नहीं स्विचिंग नेटवर्क हो सकता, लेकिन अगर मैंने 4 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है थ्रू अ स्विच, तो वहां पर हमारे पास एक स्विचिंग नेटवर्क होगा, जिसके अंदर एक स्विचिंग नोड है, जिसको हम उस स्विच को स्विचिंग नोड बोलेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास दिस इज अ स्विचिंग नेटवर्क एंड दीज नोड्स आर नोन एज अ स्विचिंग नोड्स। और नोड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 जो हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद स्टेशंस, और आप लोग देख सकते हैं कि नोड नंबर 6 जो है उसके साथ 2 स्टेशन कनेक्टेड हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं, हम फर्दर मूव करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये डाटा स्विच करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम या वन नोड टू अनदर नोड। मोहम्मद सुभान टॉपिक नेम आपने लेट ज्वाइन किया है, स्विचिंग टेक्निक्स टॉपिक नेम है, तो स्विचिंग टेक्निक टॉपिक नेम है। उससे पहले हम स्विचिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्विचिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चले जी कि स्विचिंग क्या होती है, ताकि हमें पता चले कि स्विचिंग क्या होती है, और हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि स्विचिंग होती कैसे है, होती कैसे है। इसके बारे में मैं दोबारा बताता हूं कि अगर सिस्टम ए ने, स्टेशन ए ने डाटा फॉरवर्ड किया है नोड नंबर 4 की तरफ, तो हम लोग ये बात क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कोई भी डिवाइस है, जैसे वो स्विच है, राउटर है, कोई भी डिवाइस है, उसके पास एक टेबल बना होता है जिसको राउटिंग टेबल कहते हैं। उस राउटिंग टेबल के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर मैंने नोड नंबर 4 को पता है कि अगर मैंने ई तक डाटा पहुंचाना है तो मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है डाटा, तो उसको पता होता है कि मैंने डाटा कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो नोड नंबर 4 के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर डाटा ई तक पहुंचाना है तो मुझे उसको फॉरवर्ड करना है या तो नोड नंबर 5 को या तो नोड नंबर 7 को। तो अगर हम कहें जी कि वो नोड नंबर 5 को फॉरवर्ड करता है, तो दैट डिपेंड्स के उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि अगर मैं 5 पर फॉरवर्ड करूंगा तो डाटा ई तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 5 के पास इंफॉर्मेशन है कि मैंने डाटा को 6% करना है, और 6 के पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास ई कनेक्टेड है। तो बेटा इन सारे नोड्स को अपने पास एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है। किसकी इंफॉर्मेशन? इस पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन, जहां पर मैं इस वक्त अपना पॉइंटर मूव कर रहा हूं, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हर नोड के पास इस टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, उसको पता है कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं और ई तक जाना है तो कैसे जाना है। दैट मींस के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग राउटिंग टेबल कहते हैं, उस राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एंड दीज नोड्स आर नोन एज स्विचिंग नोड्स। तो फर्दर अभी हम लोग देखते हैं आगे कि हमारे पास दो तरह की बेसिकली स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, एक को कहते हैं सर्किट स्विचिंग और एक को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। बेसिकली 3 होती हैं, सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है और मैसेज स्विचिंग होती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है जी कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है वो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग यूज की जाती है। दैट्स वाई हम लोग ज्यादा तौर पर सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मैसेज स्विचिंग को भी जरूर डिस्कस करेंगे, हम लोग मैसेज स्विचिंग को भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो सर्किट स्विचिंग, अब जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग का मतलब बेटा ये है कि दो नोड्स जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक वापस ऊपर जाते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं कि दो नोड्स जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ए एंड ई, नोड्स नहीं स्टेशन, दो स्टेशन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ए एंड ई, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई सर्किट एस्टैब्लिश होगा, देन कम्युनिकेशन होगी। अगर इन दोनों के दरमियान, स्टेशन के दरमियान सर्किट एस्टैब्लिश नहीं होता तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती।
हेलो जी, आप आ रही है आवाज? चले, तो सर्किट स्विचिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर्किट स्विचिंग का मतलब ये है कि दो स्टेशंस के दरमियान अगर आपके पास सर्किट एस्टेब्लिश होगा तो ही कम्युनिकेशन होगी। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, तो हम लोग पीजीसीएल की एग्जांपल ले लेते हैं। पीजीसीएल एक पब्लिक नेटवर्क है। अब आप देखें कि जब पीजीसीएल में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी एक नंबर के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। फिर अब जब कोई दूसरा पर्सन उसी सेम नंबर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है तो हमें नेटवर्क बिजी का मैसेज आना शुरू हो जाता है। या हम लोग अपनी मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लें। अब नेटवर्क बिजी का मैसेज क्यों आता है? नेटवर्क बिजी का मैसेज इसलिए आता है कि एक सिस्टम जो है, उस सिस्टम के पास अब कोई फर्दर सर्किट अवेलेबल नहीं है कि वो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके किसी दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि देयर आर फिक्स नंबर ऑफ सर्किट्स। अब आप लोग जब मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कॉल करते हैं तो समटाइम हमें मैसेज आ जाता है जी नेटवर्क बिजी। आप लोग देखते हैं कि समटाइम हमें मैसेज आ जाता है जी नेटवर्क बिजी का, समटाइम हमें मैसेज आ जाता है यूजर बिजी का, समटाइम हमारा कनेक्शन मिल ही नहीं पाता, वो थोड़ी सी रिंग दे के हमें या टू टू की आवाज दे के बंद कर देता है। जो सर्किट जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा ना, सर्किट जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा जी, ये अली शहजाद और मोहम्मद बिलाल जो हैं, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी अली शहजाद कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? बेटा अगर क्वेश्चन पूछना है वॉइस के थ्रू तो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लें। नहीं 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 क्लियर। सर जी सर्किट कैसे होता है? दोबारा से क्वेश्चन पूछे, आवाज नहीं आई बेटा। जी जी क्वेश्चन दोबारा से पूछ लें, क्वेश्चन दोबारा से पूछ लें जिसको पूछना है। क्वेश्चन चैट में लिख ले क्वेश्चन, अगर आवाज का इशू है चैट में क्वेश्चन लिख दें। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो आप कंटिन्यू फिर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए और ई के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ए और ई के दरमियान सर्किट एस्टेब्लिश होगा तो ही कम्युनिकेशन होगी। ये सर्किट स्विचिंग कहती है, ये सर्किट स्विचिंग का मैकेनिज्म है काम करने का, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि ये टेलीफोन नेटवर्क जो है, ये जो नेटवर्क बिजी का मैसेज हमें आता है, क्यों आता है? नेटवर्क बिजी का मैसेज हमें इसलिए आता है देयर इज नो सर्किट अवेलेबल। आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है। होप्स हो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर मेरा कनेक्शन दूसरे पर्सन के साथ, मेरा सर्किट दूसरे पर्सन के साथ एस्टैब्लिश नहीं होता, तब तक मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और उसके लिए आप नंबर मिलाते हैं, आप कॉल करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आपका सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है। सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है देन आप कम्युनिकेशन करते हैं। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपनी कॉल को एंड कर देते हैं। जब आप कॉल को एंड कर देते हैं तो वो सर्किट जो आप यूज कर रहे थे वो सर्किट फ्री हो जाता है। जब वो सर्किट फ्री हो जाता है तो जैसे ही कोई दूसरा पर्सन कॉल करता है तो उसकी कॉल एस्टैब्लिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्किट अवेलेबल है। तो सर्किट स्विचिंग को समझने के लिए सिंपल सी इतनी सी बात को माइंड में रखना जरूरी है कि अगर दो स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो देन देयर शुड बी अ डेडिकेटेड सर्किट। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है डेडिकेटेड का। डेडिकेटेड से क्या मुराद है? डेडिकेटेड से मुराद ये होती है कि कोई दूसरा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा पर्सन उस सर्किट को यूज कर पाता, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती कि आप लोग उसको यूज कर पाते, तो हमें कभी भी नेटवर्क बिजी का मैसेज ना आता। अगर 2, 3, 4, 6 डिवाइसेस एक ही सर्किट को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर सकती तो हमें नेटवर्क बिजी का मैसेज कभी भी नहीं आता। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 5 सर्किट्स हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, तो
पांचों सर्किट्स इस वक्त डेडिकेटेड हैं, पांचों कनेक्शन इस वक्त डेडिकेटेड हैं, तो कोई छठा कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा तो उसको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका सर्किट स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग को समझने का मतलब ये है, या समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सर्किट स्विचिंग के अंदर दो डिवाइसेस के दरमियान, दो स्टेशंस के दरमियान सर्किट एस्टैब्लिश होगा, देन वो कम्युनिकेशन करेंगे, और वो सर्किट जो एस्टैब्लिश होगा दैट सर्किट विल बी अ डेडिकेटेड सर्किट, दैट सर्किट विल बी अ डेडिकेटेड सर्किट, दैट सर्किट विल बी अ डेडिकेटेड सर्किट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब काम नहीं है, मुझे दे दे काम, माउस का काम है, मुझे दे दे। इसके ना माउस के अंदर जगह होती है, उसके अंदर डाल दो, उल्टा का माउस इसके अंदर एक सुराख उसमें डाल दो। माइक बंद करें, माइक बंद करें। दिखाएंगे मेरे हाथ में है। मामा माइक बंद करो बेटा। चलें, वेरी गुड जी। तो सर्किट एस्टैब्लिश होगा तो कम्युनिकेशन होनी है। जब सर्किट एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद डाटा ट्रांसफर होगा। जब डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो आप लोग जब कट कर देते हैं तो आपका सर्किट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। एक पर्सन दो स्टेशन के साथ, हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके अंदर एक पर्सन दो स्टेशन के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है वक्त में थ्रू सर्किट स्विचिंग, तो ए का ई के साथ सर्किट एस्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है जी, और ए का डी के साथ सर्किट एस्टैब्लिश होगा, लेकिन वो सर्किट कहां से एस्टैब्लिश होगा? वो 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से डी। वो 4 से 5 वाले बात को यूज नहीं कर सकता। सैयद हाइसम बुखारी का क्वेश्चन था कि एक पर्सन जो है वो डेडिकेटेड सर्वर, बेटा डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, सर्वर डेडिकेटेड नहीं है, सर्वर तो डेडिकेट होता ही नहीं है। सर्किट आईफोन अमजद का क्वेश्चन है जी, सर्किट ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश होगा या मैन्युअली? ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने तो कभी सर्किट एस्टैब्लिश किया? आपने कभी भी नहीं किया होगा, हम कभी भी नहीं करते। हम तो सिर्फ नंबर मिला के कॉल मिलाते हैं, अगले पर्सन के साथ कॉल मिल जाती है, हम लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करनी शुरू कर देते हैं। तो क्या आप एक वक्त में दो लोगों के साथ सर्किट एस्टैब्लिश करते हैं? जब ग्रुप कॉल करते हैं तो आप एक वक्त में दो लोगों के साथ सर्किट एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन वो दोनों सर्किट से सेपरेट होंगे, एक सर्किट नहीं होगा, ठीक? एक सर्किट जो है ना, एक सर्किट वो एक के साथ ही बनेगा। ग्रुप को, हाँ, तो ग्रुप कॉल में बेटा मैंने अभी तो कहा है कि ग्रुप कॉल में आप लोगों के डिफरेंट सर्किट्स बन गए हैं ना, आप करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, तो आपका जितने भी सर्किट्स उस ग्रुप कॉल में यूज होंगे ना वो सारे आपके लिए और उन लोगों के लिए जो ग्रुप में हैं सबके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। एक बंदा कराची में बैठा है, एक बंदा लाहौर में बैठा है, एक पेशावर में बैठा है, एक कोयटा में बैठा है, आप उनको ग्रुप कॉल में ले लेते हैं। जब आप उनको ग्रुप कॉल में ले लेते हैं तो आपका एक सर्किट थोड़ी है, आप ग्रुप कॉल में जब आते हैं तो आपके मल्टीपल सर्किट्स आप लोगों के लिए डेडिकेट हो जाते हैं, और जब वो सर्किट्स आप लोगों के लिए जो ग्रुप में हैं उनके लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होंगे, कोई और पर्सन, कोई और किसी और कनेक्शन के लिए, किसी और कम्युनिकेशन के लिए वो सर्किट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। हाँ जी, एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन के साथ एक सर्किट बनेगा, एस्टैब्लिश होगा, और वो फोकस को देखें जरा, फोकस को आपने, हमारे पास इस मीटिंग के खत्म होने के लिए 10 मिनट रह गए हैं, हमने नेक्स्ट भी दूसरी क्लास भी हमारी है उसमें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोकस ऑन वर्ड डेडिकेटेड। ये जरा चैट में मैंने लिखा है, डबल कोट्स में मैंने लिखा है डेडिकेटेड, तो अगर इसको मैं कंप्लीट करूं ना तो इसका मतलब है कि आप डेडिकेटेड सर्किट बनता है, दो स्टेशंस के दरमियान डेडिकेटेड सर्किट एस्टैब्लिश होगा। इस डेडिकेटेड सर्किट से क्या मुराद है? इस डेडिकेटेड सर्किट से मुराद है कि उस सर्किट को भी देखिए
देखें ज़रा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आपके पास एक सर्किट बन रहा है फ्रॉम ए टू ई, फ्रॉम यूजिंग नोड नंबर 4, 5, 6 एंड ई, यूजिंग नोड नंबर 4, 5, 6 एंड ई। ये जो सर्किट बनेगा ना फ्रॉम ए टू ई यूजिंग नोड 4, 5, 6, अभी हम लोग कॉल पे है ना, अभी हम लोग मीटिंग में हैं, अभी हम लोग मीटिंग में हैं, तो हमारे पास हम लोग एक तरह की ग्रुप कॉल कर रहे हैं, ग्रुप कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल सर्किट्स हैं। तो वो जो मल्टीपल सर्किट्स अगर हमें दिए गए हैं तो सर्किट स्विचिंग यूज हो रही है। अगर सर्किट स्विचिंग यूज हो रही है तो वो जितने भी सर्किट्स होंगे वो डेडिकेटेड होंगे, उसके ऊपर कोई दूसरा सिस्टम डाटा नहीं सेंड कर सकता। उसके ऊपर उस डेडिकेटेड सर्किट के साथ उस डेडिकेटेड सर्किट को यूज करते हुए कोई दूसरे स्टेशन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लोग कह लें जी कि नोड नंबर 4 के साथ जो है एक स्टेशन नंबर H कनेक्टेड है, स्टेशन नंबर J कनेक्टेड है, और वो स्टेशन नंबर J जो है वो F के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो सर्किट 4, 5, 6 के ऊपर जो बनेगा ना A और E के लिए, वो J और F के लिए यूज नहीं हो सकता। वो एक सर्किट डेडिकेटेड होगा A और E के लिए, वो A से लेके E के लिए बन जाएगा, वो किसी दूसरी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये सर्किट स्विचिंग कहती है। सर्किट स्विचिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। सर्किट स्विचिंग के 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखें, सबसे पहला सर्किट स्विचिंग का जो स्टेप होता है दैट इज सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, जरा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लें। Before any signals can be transmitted, an end-to-end station-to-station circuit must be established. होप्स हो कि आपने इसको पढ़ा है और आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। और ऊपर साथ में इसके आगे भी उसने लिखा हुआ है कि स्टेशन ए का जो है वो ई के साथ हमारे पास कनेक्शन अगर बना हुआ है तो वो नोड नंबर रिक्वेस्ट टू नोड 4 ताकि ई के साथ कनेक्शन किया जा सके। तो ये जो कनेक्शन हमारे पास बनेगा, ये सर्किट हमारे पास जो एस्टैब्लिश होगा, ये डेडिकेटेड सर्किट होगा फ्रॉम ए टू ई, इसको कोई दूसरी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और ये इधर इसने थोड़ा सा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है FDM और TDM। FDM और TDM कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम लोग इनको यूजिंग दीज टेक्निक्स, यूजिंग और मल्टीप्लेक्सिंग हम समझते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। यूजिंग दीज टू टेक्निक्स सर्किट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। यूजिंग दीज टू टेक्निक्स सर्किट एस्टैब्लिश किया जाता है। अब अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो कोई ना कोई सर्किट एस्टैब्लिश हो रहा होगा जिसकी वजह से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ठीक है जी, जब ये सर्किट एस्टैब्लिश हो जाएगा बेटा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, जैसा ये सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कैसे होती है, ये हम लोग जब लेयर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये लेयर्स में देखा कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, किस लेयर पे कैसे ट्रांसफर होती है, या फिजिकल लेयर पे कैसे ट्रांसफर होती है, या जो भी हम लोग ये लेयर्स के ऊपर बिल्कुल देख के आए हैं, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। जब हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो सर्किट एस्टैब्लिशमेंट के बाद डाटा ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसफर होने के बाद आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है देन उस सर्किट को कोई भी पर्सन दोबारा से यूज कर सकता है। सर्किट स्विचिंग, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए ना कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सर्किट स्विचिंग, तो आपका क्या आंसर होगा? चैट में मुझे रिप्लाई करें जरा इस क्वेश्चन का, चैट में जरा मुझे रिप्लाई करें इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सर्किट स्विचिंग। जुनेद अहमद का आंसर है जूम मीटिंग्स। वेरी गुड। फोन कॉल्स मींस इसको मैं
वेरी गुड। गूगल जूम मीटिंग जो कि लाइव चल रही हैं, इसको हम कहते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस। जी वेरी गुड, सही। मोस्टली लोग सही बता रहे हैं जी, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन कह लेते हैं, क्योंकि ये हमारी रियल टाइम एप्लीकेशन है ना, कि मैं कॉल करूंगा, डाटा ट्रांसफर करूंगा, कॉल बंद कर दूंगा एट द टाइम हमारे पास जिसकी कम्युनिकेशन होनी है। तो रियल टाइम एप्लीकेशन या टेलीफोन, या सिंपल आप कह लें जी टेलीफोन कम्युनिकेशन। अब टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है, इस वजह से कहा जाता है ये जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है ना, PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसको हम लोग PDCL कहते हैं, या हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसको ये कहा जाता है कि सर्किट स्विचिंग इनके अंदर यूज की जाती है। और सर्किट स्विचिंग जो है हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। अभी इसको यहाँ खत्म करते हैं, हमारी मीटिंग एंड होने लगी है। नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करेंगे 2 बजे, 2 से 3 हमारी नेक्स्ट क्लास है, फिर हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्वेश्चन है तो पूछ लें। अनम्यूट आपको करता हूँ, क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी ने पूछना है तो। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। जी 2 बजे बेटा, मैंने दोनों लिंक्स भेजे हुए हैं आपको। आई थिंक मैंने आपको दोनों लिंक्स भेजे हुए हैं, आप चेक कर लें। दोनों लिंक्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, इसको आप लोग चेक कर लें। 2 बजे हमारा नेक्स्ट मीटिंग का टाइम है। अगर कोई वॉइस क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ लें।